Now let's start our second chapter, nutrition in animals. So guys, आपने फर्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ा कि प्लांट्स अपना खाना अपने आप तैयार करते हैं एक फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के द्वारा, लेकिन एनिमल्स अपना खाना तैयार नहीं कर सकते। एनिमल्स अपना खाना प्लांट्स से प्राप्त करते हैं, या तो डायरेक्टली प्राप्त करते हैं या फिर इनडायरेक्टली। यानी लेट्स मी सपोज एक एनिमल ये है और दूसरा एनिमल ये है और यहाँ पर एक प्लांट है। सो ये फर्स्ट वाला या तो प्लांट खाएगा और फिर ये वाला एनिमल इसको खाएगा, या फिर ये वाला एनिमल डायरेक्ट प्लांट को खाएगा। सो ये हो गया डायरेक्टली, ये हो गया इनडायरेक्टली, राइट। इसके बाद है एनिमल्स गेट देयर फूड from plants either directly by eating plants or indirectly by eating animals that eat plants. Some animals eat both plants and animals. कुछ animals ऐसे होते हैं जो plants को भी खाते हैं और animals से भी अपना भोजन प्राप्त करते हैं। यानी plant products and animal products. Animals products पे क्या आ गया? Milk, meat, wool, etc. और plant products में fruits, veggies, roots, जितने भी different parts of plant होते हैं जो हम सभी खा सकते हैं। Recall that all organisms including humans require food for growth. So guys, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन सभी को भोजन की आवश्यकता होती है अपनी ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए और फंक्शनिंग के लिए। ग्रोथ मतलब अपनी वृद्धि करना। जैसे छोटा बेबी होता है फिर वो धीरे धीरे बड़ा होता है जैसे उसकी एज बढ़ती है, बट उसको ग्रोथ के लिए क्या होता है, उसको फीड कराना पड़ता है, तभी उसकी ग्रोथ हो पाती है। उसके बाद आता है रिपेयर। अगर चोट लग जाती है तो उसको जल्दी से रिपेयर करने का काम कौन करता है? अगर आप खाना खाओगे आपके अंदर सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स की पूर्ति होगी, तभी तो आप उसको रिपेयर कर पाओगे, और खाना खाओगे तभी आपके बॉडी की फंक्शनिंग अच्छे से होगी। एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड्स न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी। अब नेक्स्ट आपके लिए एक लिस्ट आई है, इसको आपको तैयार करने की कोशिश करनी है कि फूड के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। हमने कार्बोहाइड्रेट कंपोनेंट के बारे में पढ़ा था कि इसके अंदर कार्बन होता है, हाइड्रोजन होती है और ऑक्सीजन होता है हमारे फर्स्ट चैप्टर में। यहाँ पे आपको डेफिनेशन मिलेगी डाइजेशन की। डाइजेशन की जो डेफिनेशन होती है उसके अंदर क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को सिंपलर सब्सटेंसेस के अंदर कन्वर्ट किया जाता है ताकि हमारी बॉडी उसको आसानी से एब्जॉर्ब कर सके। सो हियर इज योर डेफिनेशन ऑफ डाइजेशन। यू हैव टू नोट दिस इन योर नोटबुक्स एंड ऑल्सो you can underline in your NCERT books. Different ways of taking food. Now we are going to talk about the ways of taking food. बहुत सारे तरीके के ऑर्गेनिजम्स अर्थ के ऊपर हैं और सभी का जो खाने का तरीका है वो बहुत अलग अलग है। जैसे बीज हो गई, ह्यूमन बर्ड्स हो गए, वो क्या करते हैं, प्लांट से नेक्टर को सक करते हैं। इसके बाद इन्फेंट्स हो गए ह्यूमन्स के, एंड जो अदर एनिमल्स होते हैं जो मदर मिल्क फीड करते हैं। सो इन दोनों में कितना डिफरेंस आप देख पा रहे हो। नेक्स्ट आते हैं स्नेक्स। स्नेक्स जैसे पाइथन, वो क्या करते हैं, वो अपने खाने को, अपने प्रे को निगलते हैं। इसके बाद आते हैं एक्वेटिक एनिमल्स। एक्वेटिक एनिमल्स क्या करते हैं, अपने फूड पार्टिकल्स को फिल्टर करते हैं, उसके बाद उसको खाते हैं। आपको ये एक्टिविटी या तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे सेंड कर सकते हो या फिर हमारा टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हो, तो उसके ऊपर इस एक्टिविटी को फिल करके और मेरे पास फ़ोटो सेंड कर देना। ओके, इस एक्टिविटी में आपको क्या करना है, इस एक्टिविटी के अंदर आपको डिस्कस करना है बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स की फीडिंग मेथड। सो गाइस, इस टेबल के अंदर आपको स्क्रैपिंग, च्यूइंग, सिफोनिंग, कैप्चरिंग एंड स्वेलोइंग, स्पॉन्जिंग, सकिंग, इनका यूज़ करके आपको ये टेबल फिल करनी है। या तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर इसके आंसर्स मुझे कमेंट बॉक्स में भेज देना, या फिर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके मुझे वहाँ पर अपनी नोटबुक पर नोट करके इसके आंसर्स मुझे भेज देना। आपको क्या करना है, आपको अपने एल्डर से डिस्कस करना है या फिर आपको गूगल सर्च करना है और इसको याद करना है, ठीक है। अगर मैं इनके आंसर्स आपको अभी बता देती हूँ तो फिर आप हो सकता है आप इनको भूल जाओ, क्योंकि बेसिकली जिस चीज़ को हम खुद से सर्च करते हैं वो चीज़ हमें ज़्यादा लंबे समय के लिए याद रहती है। ओके, यहाँ पर एक अमेजिंग फैक्ट दिया है स्टारफिश के लिए। स्टारफिश क्या करती है, स्टारफिश उन एनिमल्स के ऊपर फीड करती है जिनकी कवरिंग एक कैल्शियम कार्बोनेट की होती है, वो बहुत एक हार्ड सेल होती है। ओके, सो आफ्टर ओपनिंग ऑफ द शेल, स्टारफिश उस शेल को ओपन करके अपने स्टमक को बाहर निकालती है और उस खाने को, उसका जो अंदर शेल के अंदर जो सॉफ्ट एनिमल होता है उसको खा लेती है और फिर वापस से अपने स्टमक को अपनी बॉडी में पहुंचा देती है, और फिर जो फूड होता है वो स्लोली डाइजेस्ट होता है। Now let's talk about the digestion in humans. Here you can see a diagram
ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमंस। आप सभी खाना कहाँ कैसे खाते हैं और कहाँ से उसकी शुरुआत करते हैं। वी टेक इन फूड थ्रू द माउथ। हम अंदर खाने को अपने मुंह से डालते हैं, उसको डाइजेस्ट करते हैं और फिर उसका यूटिलाइजेशन करते हैं। जो फूड के जो अनयूज्ड पार्टिकल्स होते हैं वो डिफेक्टेड हो जाते हैं, वो एक वेस्ट बन करके हमारी बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट हैपन्स टू द फूड इनसाइड द बॉडी। हम सभी को बेसिकली इतना पता होता है कि हमने खाना खाया है और हमारा वेस्ट बाहर गया है, बट क्या आप सोच सकते हो कि हमारी बॉडी के अंदर फूड के साथ क्या क्या होता है। अब हम बात करते हैं थोड़ी डिटेल के अंदर। फूड पासेस थ्रू अ कॉन्टिन्यूस कैनाल। अब हमने खाना खाया, इस डायग्राम के थ्रू हम थोड़ा सा समझते हैं। हमने बकल कैविटी के अंदर हमारे मुंह में हमने खाना डाला है, फिर जो हमारे टीथ होते हैं वो उस खाने को चबाते हैं, उसके अंदर सलाइवा मिक्स होता है और फिर एलिमिनेटरी कैनाल होती है ईसोफेगस के अंदर। ईसोफेगस होती है एलिमिनेटरी कैनाल के अंदर हमारा नेक्स्ट पोर्शन, उसके अंदर खाना जाता है और फिर उसके बाद आता है स्टमक, देन स्मॉल इंटेस्टाइन, देन लार्ज इंटेस्टाइन और फिर जो डाइजेस्टिव सिस्टम या फिर डाइजेस्टिव जो प्रोसेस होती है उसकी एंडिंग होती है रेक्टम में और फिर लास्ट में आती है हमारी एनस। इट्स नॉट अ वेरी लॉन्ग पाथ, दीज पार्ट्स टुगेदर फॉर्म द एलिमिनेटरी कैनाल। ये जो कंप्लीट होती है, लेट्स डिस्कस इन दिस डायग्राम। यहाँ से माउथ से लेकर के और यहाँ तक जो ये है, इस वाले पोर्शन तक ये होती है हमारी एलिमिनेटरी कैनाल। The food components gradually get digested as food travels through the various compartments. So guys, जब हमारा फूड डिफरेंट जैसे बकल कैविटी में एंटर हुआ है तो वहाँ पर सलाइवा मिक्स होगा तो फूड और कॉम्प्लेक्स से थोड़ी सी सिंपल फॉर्म में आएगा, बट जैसे ईसोफेगस से नीचे जाएगा स्टमक में जाएगा तो फिर स्टमक में इसकी कुछ एब्जॉर्प्शन होगी, कुछ चीज़ें इसके अंदर मिक्स होगी, हमारे डाइजेस्टिव जूसेस इसके अंदर, गैस्ट्रिक जूसेस इसके अंदर मिक्स होंगे। नेक्स्ट फिर दूसरी प्रोसेसिंग में जाएगा, इंटेस्टाइन्स में जाएगा तो फिर वहाँ पे इसकी और प्रोसेसिंग एब्जॉर्प्शन होगा, वेस्ट एलिमिनेट होगा। ऐसे ऐसे इसकी प्रोसेसिंग डिफरेंट पार्ट्स में, डाइजेस्टिव सिस्टम के जितने भी पार्ट्स हैं उनके अंदर जाती जाएगी और इसकी प्रोसेसिंग आगे को बढ़ती जाएगी। Okay, the various glands associated with the canal such as salivary glands, the liver and the pancreas secrete digestive juices. हमारे जितने भी glands इसके अंदर डिस्कस किए गए हैं जैसे salivary glands, लीवर और पैनक्रियाज, ये सभी मिलकर के जूसेस सीक्रेट करते हैं जो हमारे फूड के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। द डाइजेस्टिव जूसेस कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस ऑफ फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। यहाँ पर जो ये जूसेस होते हैं ये हमारे डाइजेशन में हेल्प करते हैं, कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल के अंदर कन्वर्ट करते हैं। द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड द एसोसिएटेड ग्लैंड्स टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द डाइजेस्टिव सिस्टम। Let's know what happens to the food in different parts of the digestive tract, the mouth and buccal cavity. Food is taken inside the body through the mouth. The process of taking food inside the body is called ingestion. हमारे फूड को बॉडी के अंदर डालना उसको क्या बोलते हैं? Ingestion. We chew the food with the teeth and break it down mechanically into small pieces. हम खाने को चबाते हैं अपने दांतों से और फिर उसको ब्रेक डाउन करते हैं। जैसे हम बिल्कुल, आपने क्या चूरमा खाया है कभी? जो हम नॉर्मली लोकल लैंग्वेज में हम बात करते हैं तो हर रोटी होती है, एक होते हैं उसके टुकड़े जो हम तोड़ करके और खाते हैं, एक होता है उसका चूरमा बनाना, उसको ग्राइंड कर देना। वो जो काम होता है हमारे माउथ के अंदर वो हमारे दांत करते हैं क्योंकि उसके अंदर सलाइवा मिक्स हो जाता है। ईच टूथ इज रूटेड इन अ सेपरेट सॉकेट इन द गम्स। जितने भी हमारे दांत होते हैं वो एक जबड़े के अंदर फिक्स होते हैं, गम्स के अंदर। Our teeth vary in appearance and perform different functions accordingly. They are given different name. हमारे मुंह के अंदर बहुत सारे तरीके के दांत होते हैं और वो दिखने में भी अलग अलग होते हैं, हम उन्हें ईजिली देख करके पहचान सकते हैं और उनके नाम भी अलग अलग होते हैं। अब यहाँ पर बेल्ट टीथ एंड परमानेंट टीथ, यहाँ पे कुछ डिस्कस करा गया है टीथ्स के बारे में। डू यू रिमेंबर अबाउट फॉलिंग ऑफ योर टीथ सम ईयर्स अगो? जब बच्चे छोटे होते हैं नियरली 5 से 7 साल की उम्र में, तो फिर उनके जो दांत होते हैं पहले तो वो आते हैं 1 साल से लेकर के 2-2.5 साल तक के बच्चों के दांत आएंगे और फिर उसके बाद क्या होगा कि धीरे धीरे वो जो दांत होते हैं वो गिरने टूटने लग जाते हैं और फिर उनकी जगह पर नए दांत आते हैं। उनको बोलते हैं मिल्क टीथ। 6 to 8 years, the first set of teeth grows during infancy and they fall off at the age between 6 to 8 years. These are termed as the milk teeth. और फिर इसके बाद जो हमारे दांत आते हैं उसको बोलते हैं permanent teeth. The permanent teeth may last throughout life or fall off during old age or due to some dental diseases.
नाउ अब बूझो ने कुछ पूछा है. बूझो is fascinated by the highly coiled small intestine seen in figure 2.2. He wants to know its length. Would you like to make a wild guess? We have given its approximate length on page 16. Just imagine how such a long structure is accommodated in a small space within your body. क्या आपने सोचा है हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन्स होती है उसकी लेंथ कितनी होगी? यही एक सवाल बूझो ने किया है. अगर आपको पता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ कितनी है तो आप उसको अभी कमेंट बॉक्स के अंदर बताइए. नाउ अब एक्टिविटी है 2.2. अपने हाथों को धोना है और मिरर में देखना है और अपने जो दांत हैं उनको काउंट करना है. अपने इंडेक्स फिंगर का आपको यूज़ करना है अपने दांतों को काउंट करने के लिए. और आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपके कितने तरीके के दांत हैं. टेक अ पीस ऑफ एन एप्पल एंड ब्रेड और ईट इट. विच टीथ डू यू यूज़ फॉर बाइटिंग एंड कटिंग. आपको ब्रेड या फिर कुछ भी खाने का सामान लेना है और आप उसको खाना है. फिर आपको ये चेक करना है कि आपके कौन से वाले दांत क्या काम करते हैं. ओके अब यहाँ पे आते हैं हमारे दांतों की बात. सबसे ऊपर है मोलर. मोलर होते हैं टोटल इन 6 और देयर इज़ 3 इन 1 जॉ. ये हमारा एक साइड का पोर्शन दिया गया है. या ऊपर वाले दांत समझ लो इनको या फिर हमारे नीचे वाले दांत. अगर हम ऊपर वाले दांत समझते हैं तो इसमें मोलर की काउंटिंग है 6. नेक्स्ट आते हैं प्री मोलर. प्री मोलर्स हैं 4 एंड नेक्स्ट द किनाइन 2. Whereas the incisors, these are only 4 in number. Okay, you can learn this dental formula from here also, and also you can go through another video. I will share that link. Which one of piercing and tearing? आपको देखना है कि कौन से वाला दांत piercing के लिए है और tearing के लिए है. Also found out the ones that are used for chewing and grinding. अब आती है हमारी observation table. आपको यहाँ पर नंबर ऑफ टीथ्स लिखने हैं अपने अकॉर्डिंग आपके मुंह में कितने हैं. ठीक है. और फिर यहाँ पे टोटल आपको लिखना है. Our mouth has the salivary glands which secrete saliva. Do you know the action of saliva on food? Let's find out. अब यहाँ पे आती है हमारी एक्टिविटी 2.3. टेक 2 टेस्ट. हमें 2 टेस्ट ट्यूब लेनी है. ए और बी उनके ऊपर लिखना है हमें. और फिर हमें 1 टेबल स्पून लेनी है ऑफ बॉइल्ड राइस. In test tube 2, keep 1 teaspoon. In test tube 2. In test tube B, keep 1 teaspoonful of boiled rice after chewing it for 3 to 5 days. Okay, आपको क्या करना है कि ये B टेस्ट ट्यूब के अंदर आपको वो वाले चावल रखने हैं जो आपने 3 से 5 मिनट के लिए आपने उनको चबाया है. और फिर उसके बाद आपको 3 से 4 ml उसके अंदर वाटर डालना है. और फिर उसी में आपको 2 to 3 ड्रॉप्स आयोडीन सॉल्यूशन की डालनी है दोनों के अंदर. Why there is a color change in the test tubes? Discuss the result with your classmates and your teacher. The saliva breaks the starch into the sugar. So यहाँ पे जो सलाइवा है जो उनसे वाले चावल हमने हमारे मुंह में लिए और फिर हमने उनको चबाया और फिर उनको रखा है टेस्ट ट्यूब के अंदर. सो गाइज उसके अंदर जो स्टार्च होती है उसको हमारा सलाइवा ब्रेक डाउन कर देता है, शुगर्स के अंदर कन्वर्ट कर देता है. अब हम यहाँ पर टंग की बात की गई है. टंग एक फ्लैसी मस्कुलर ऑर्गन होता है जो हमारे बकल कैविटी में फ्लोर से जुड़ा हुआ होता है. ये आगे से बिल्कुल फ्री होता है और हम इसको सभी डायरेक्शंस के अंदर घुमा सकते हैं. क्या आपको हमारी जो टंग होती है इसके फंक्शंस को पता है? ओके, सो लेट्स डिस्कस दैट. वी यूज़ आवर टंग फॉर टेकिंग. डू यू नो द फंक्शंस ऑफ द टंग? We use our tongue for talking. Besides, it mixes saliva with the food during chewing and helps in swallowing food. हम हमारी टंग का यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं? हम जब बात करते हैं, हम जब खाना खाते हैं, राइट. और हमारी टंग के ऊपर बहुत सारे टेस्ट वर्ड्स होते हैं. जो हम खाना खाते हैं तो हमें उसका टेस्ट बताते हैं. वी कैन फाइंड आउट द पोजिशन ऑफ टेस्ट वर्ड बाय द फॉलोइंग एक्टिविटी. अब यहाँ पर कुछ एक्टिविटी हैं जिससे हम लोकेशन पता कर सकते हैं. अब हम बात करते हैं स्वीट्स एंड टूथ की. हमारे जो दांतों में कीड़े लग जाते हैं. नॉर्मली बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन आवर माउथ बट दे आर नॉट हार्मफुल टू अस. मोस्टली बैक्टीरियाज क्या होते हैं वो हमारी पूरी बॉडीज नॉर्मली बैक्टीरियाज क्या होते हैं वो हमारी पूरी बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं. बट कुछ बैक्टीरिया हमारे माउथ में भी होते हैं. However, if we do not clean our teeth and mouth after eating, many harmful bacteria also begin to live and grow in it. अब कहीं पर भी जैसे आपके मुंह में भी अगर खाना रहेगा और वो
लंबे टाइम तक रहेगा, आप ब्रश नहीं करोगे, तो बिल्कुल वहाँ पर हार्मफुल बैक्टीरियाज़ की ग्रोथ होनी शुरू हो जाएगी। जैसे ही आप नॉर्मली घर में कहीं पर भी आप खाना रख देते हो और फिर वो क्या होता है, वो कुछ टाइम बाद ख़राब होना शुरू हो जाता है, उसके ऊपर फंगस ग्रो हो जाती है या फिर बैक्टीरियाज़ आ जाते हैं, या फिर फ्लाई आपके घर में होती है, हाउस फ्लाई, वो उसके ऊपर बैठेगी तो वो बैक्टीरियाज़ लाएगी अपने साथ। सो वो तो हो गया बाहर का खाना, बट हमारे मुँह के अंदर का जो खाना है, जो बेनिफिशियल जो बैक्टीरियाज़ होते हैं, वो उनकी जो काउंटिंग होती है वो कम होने लग जाएगी और हार्मफुल बैक्टीरियाज़ होते हैं उनका नंबर इंक्रीज़ हो जाएगा। These bacteria break down the sugars present from the leftover food and release acids. The acids gradually damage the teeth. This is called tooth decay. Okay, so guys, जो भी हमारा खाना दांतों पे बचेगा, बैक्टीरिया उसको उस कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल के अंदर कन्वर्ट करेगा, और सिंपल के अंदर क्या आएगी हमारे दांतों में, शुगर, और जो शुगर होती है वो एक टूथ डीके का काम करेगी, वो हमारे दांतों को डैमेज कर देगी। इफ़ इट इज़ नॉट ट्रीटेड इन टाइम, अगर आप उसको सही समय पर ठीक नहीं करोगे तो फिर वो ज़्यादा सिवियर टूथ ऐके होगा, एंड इन एक्सट्रीम कंडीशंस यू हैव टू लूज योर टीथ। For example, chocolates, sweets, soft drinks, and other sugar products are the major culprits of tooth decay. Therefore, one should clean the teeth with a brush or datun and dental floss, a special strong thread which is moved between two teeth to take out trapped food particle. आपको नॉर्मली कुछ भी ऐसा टूल यूज़ नहीं करना अपने दांतों के बीच में देने के लिए। कहीं आप साफ़ करने बैठो और आपको लगे कि कुछ फंसा हुआ है, सो उसके लिए आपको डेंटिस्ट से बात करनी चाहिए, डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए, ताकि वो अपना टूथ फ्लोस जो उसका एक टूल होता है उसको यूज़ करके आपके जिसमें जो भी डिके होता है या फिर जो भी कुछ फंसा हुआ होता है उसको रिमूव कर सके, राइट। ऑल्सो वन शुड नॉट पुट डर्टी फिंगर्स और एनी अनवॉश्ड ऑब्जेक्ट इन द माउथ। समटाइम्स व्हेन यू ईट इन अ हरी, आप जब जल्दी जल्दी में खाते हो बातें करते हुए या फिर हंसते हुए, आपको खांसी आती है, हिचकियाँ आती हैं और एक सेंसेशन आती है बहुत अलग सी, शॉकिंग। दिस हैपन्स व्हेन फूड पार्टिकल्स एंटर द विंड पाइप। ओके, सो डू यू नो, हमारे पास एक फेरिंग्स होता है, एक लेरिंग्स होता है। मतलब बकल कैविटी से जब खाना ईसोफेगस के लिए जाता है तो बीच में आता है फेरिंग्स, और जो हमारा दूसरा होता है बिल्कुल उसी के साइड में, उसको बोलते हैं लेरिंग्स। लेरिंग्स जो होता है वो हमारा विंड पाइप होता है। अगर उसके अंदर खाना चला जाता है तो हमें कफ होता है, हमें खांसी आती है, ताकि वो खाना बाहर वापस आ सके और अपनी सही जगह पर जा सके। देन हाउ इज़ फूड प्रिवेंटेड from entering the windpipe? During the act of swallowing, a flap-like valve closes the passages of the windpipe and guides the food into the food pipe. So हमारा जो फेरिंग्स होता है उसके ऊपर एक एपिग्लोटिस नाम का एक कवर होता है। जब हम खाना खाते हैं तो फिर वो विंड पाइप के ऊपर आ जाता है और हमारा खाना फेरिंग्स के थ्रू नीचे चला जाता है। If by chance food particle enter the windpipe, we feel choked, get hiccups or cough. Now write down the observations and table. Repeat this activity. Okay, we have to perform an activity first. Prepare a separate sample each of sugar solution, common salt solution, lemon juice and juice of crust, neem leaf और bitter gourd. So guys, सबसे पहले आपको सैम्पल के लिए अपने जूसेस को प्रिपेयर करना है और फिर आंखें बंद करके एक अपने क्लासमेट को लेना है और उसको बोलना है कि वो उसको टेस्ट करे, बिल्कुल स्ट्रेट एंड फ्लैट पोजीशन, कि अपनी जो टंग है वो बाहर निकालनी है एक स्ट्रेट और फ्लैट पोजीशन के अंदर, और आपको एक टूथपिक लेनी है जिससे आप सैम्पल्स टंग के डिफरेंट एरियाज़ के ऊपर रख पाएँ, और फिर जो पोर्शन है टंग की कि कौन से वाला एरिया स्वीटनेस के लिए है, सॉल्टीनेस के लिए है, या फिर शोर के लिए है, या फिर बीटर के लिए है, वो आपको चेक करना है। सो नाउ राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशन एंड लेबल। आपको जैसे ये डायग्राम है इसके ऊपर आपको बताना है कि कौन सा एरिया किस टेस्ट के लिए है। ओके, द फूड पाइप, ईसोफेगस हमारा नेक्स्ट पार्ट आता है डाइजेस्टिव सिस्टम का। द swallowed फूड passes into the food pipe or esophagus. The food pipe runs along the neck. Paheli wants to know how food moves in the opposite direction during vomiting. Okay, we will discuss this in the next paragraphs. And the chest. The food is pushed down by the movement of wall of food pipe. Actually, this movement takes place throughout the alimentary canal and pushes the food downward. At times, the food is not accepted by our stomach and is vomited out. Recall the instances when you vomited after eating and think of the reason of it. Discuss with your parents and teacher. इसके अंदर ये है कि आपको आपका खाना नीचे जाता है, जब आप खाना खाते हो तो ईसोफेगस से वो नीचे की तरफ अपने डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के अंदर चला जाता है, बट वो खाना जाता क्यों है, आपको खाते टाइम वोमिटिंग क्यों आती है, आपको ये बातें अपने पेरेंट्स से, अपने टीचर्स से डिस्कस करनी है। नेक्स्ट वी हैव द स्टमक। स्टमक एक थिक वॉल्ड जे स्ट्रक्चर का एक बैग होता है। ये सबसे वाइडेस्ट पार्ट होता है एलिमिनेटरी कैनाल का। ये फूड पाइप से फूड को रिसीव करता है।
एक तरफ से, और दूसरी तरफ से ये स्मॉल इंटेस्टाइन से कनेक्टेड होता है, सो जो फूड होता है वो उसको ट्रांसफर कर देता है। द इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक, जो स्टमक होता है उसके अंदर इनर लाइनिंग होती है, वो म्यूकस सीक्रेट करती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है और डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं उसकी स्टमक की सिक्रेशन के अंदर। द म्यूकस प्रोटेक्ट्स द लाइनिंग ऑफ द स्टमक, जो म्यूकस होती है ये स्टमक की इनर लाइनिंग को प्रोटेक्ट करती है। द एसिड किल्स, और जो एसिड्स होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड डिफरेंट बैक्टीरिया के ऊपर काम करता है। ओके, food and makes the medium in the stomach acidic and helps the digestive juices to act. Digestive juices break down the proteins into simpler substances. Now we have the small intestine,